कहते हैं कि पूतना आती है छठे दिन, और पूतना जो है, पूतना को आदेश मिला था कि जितने भी शिशु मिले उन सबकी तुम्हें हत्या कर देना। वो शिशुओं को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई, यानी कि नंद बाबा के यहाँ आ गई। नंद बाबा के यहाँ आती है तो वो समझ लेती है कि यहाँ पर बालक का जन्म अभी हाल में हुआ है, उसे शक होता है कहीं वो बालक वही न हो, इसलिए अपना बड़ा सुंदर रूप धारण करती है, क्योंकि कहती है अगर राक्षसी के रूप में जाएंगे तो लोग हल्ला गुल्ला करेंगे कि राक्षसी है राक्षसी है। बड़ा सुंदर स्वरूप को धारण करती है और यशोदा मैया कहती है कि देखो मैं एक ब्राह्मणी हूँ और मैं इसे दूध पिला देती हूँ, वो बालक अजर अमर हो जाता है, बहुत शक्तिशाली विश्वान होता है, वो शत्रुओं पर विजय करता है। अगर आप कहो तो मैं आपको बालक को दूध पिला दूँ। यशोदा जो थी वो छल पर से रही थी, वो तो प्रसन्नता में थी। तमाम जो है सब के सब तमाम औरतें स्त्रियां आ रही थी और सब दुलार प्यार कर रही, सब उपहार दे रही थी। उसने सोचा कोई बात नहीं है, तो ब्राह्मणी बता रही है, अगर ब्राह्मणी है तो जाने दीजिए से। और जो है पहुंच जाती है पूतना, उसका अंदर तो राशि थी पर बाहर का रूप बड़ा ही सुंदर था, माया से बड़ा सुंदर स्वरूप को धारण कर लिया था। और पहुंच जाती है और भगवान बालकृष्ण पालने में लेटे हुए थे। जैसे पूतना जाती है भगवान अपनी आंख बंद कर लेते हैं। भगवान अपनी आंख बंद कर लेते हैं। आंख क्यों बंद कर लेते हैं? भगवान कहते हैं कि ये तो पूतना बाहर से तो बड़ी सुंदर लग रही है पर अंदर बड़ी दुष्ट है, कुटिल है, ये छली है, कपटी है, मुझे मारने के लिए आई है। जहाँ छल कपट होता है वहाँ भगवान आंख बंद कर लेते हैं। जो बाहर से तो अच्छा रूप धारण किया है और अंदर से दुस्वभाव का है, काल रावण राहु की तरह, तो वहां भी भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। देखिए भगवान राम के सामने जो है जब सुपर्णखा गई थी तो सुपर्णखा भी अंदर से तो बड़ी दुष्ट थी, राक्षसी थी, और बाहर बड़ा सुंदर रूप बना कर गई थी। और भगवान राम ने भी सुपर्णखा की ओर देखा नहीं था। बोले चितई सीता की ओरा, यानी सीता माता की ओर देख रहे थे और सुपर्णखा से बात भी कर रहे थे। यानी सुपर्णखा की ओर भगवान देखे नहीं थे, क्योंकि सुपर्णखा भी बाहर से बनाती रूप लेकर आई थी। बाहर से बड़ी सुंदर थी पर अंदर से कुटिल थी, दुष्ट थी, राक्षसी थी, तो भगवान ने आंख नहीं मिला। जी भगवान कृष्ण ने भी आंख नहीं मिला। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इसलिए आंख बंद कर लिया कि भगवान भोलेनाथ शिव का ध्यान करने लगे कि भोले बाबा मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये पहले जो है पूतना मौसी जो है विष लेकर आई है, अब भाई दूध पान करा रही थी ना तो मौसी तो हुई, तो कहते हैं पूतना मौसी जो है वो तो विष लेकर आई है। भोले बाबा आप आ जाओ, विष पीने की मेरी आदत नहीं है, आए विष का पान कर लो। मानो भगवान शंकर को ध्यान कर रहे हैं। कोई कोई कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, भगवान की आंख इसलिए बंद कर लिए वो देखने लगे कि पूतना के किस जन्म का कौन सा पुण्य है कि आज मेरे पास आई हुई है, चाहे जिस रूप में आई हो मेरे पास आई है। कुछ विद्वान कहते हैं ऐसी बात नहीं है, भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए। वो सोचने लगे कि जो माखन मिश्री खिलाने वाली जो गोपियां होंगी मैं उन्हें कौन सी गति दूंगा। इस राक्षसी को जब मारूंगा तो मेरे धाम में जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति करेगी। तो अगर जो है इसे हम मुक्ति देते हैं, विष पान कराने वाले को मुक्ति देते हैं, तो जो है माखन मिश्री खिलाएंगी उन गोपियों को मैं कौन सा स्थान दूंगा। अगर वही स्थान दूंगा तो लोग कहेंगे कन्हैया न्याय है, एक ने विष खिलाया तो भी वही जगह और हमने माखन मिश्री खिलाया तो हमको भी वही जगह, दोनों के लिए एक ही जगह। इसलिए भगवान सोचने लगे कि मैं कैसे करूं, इसे कहाँ भेजूं, इसके अलावा तो कोई और स्थान है नहीं। इस प्रकार से मानो तमाम विद्वानों अपने अपने हिसाब से जो है भगवान कृष्ण के आंख बंद करने की व्याख्या करने लगी कि भगवान कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर लिया। अब पूतना जाती है और भगवान को गोदी में उठा लेती है और गोदी में उठा करके अपने स्तन को भगवान के मुख में डाल देती है।
अब भगवान जो है अब उसका स्तन का पान करने लगे। भगवान तो 6 दिन के ही थे, उतना बड़ी शक्तिशाली बलशाली थे। भगवान ने सारे विष का पान कर लिया और विष पान करने के बाद उसके प्राणों को भी खींचने लगे, प्राणों का पान करने लगे। जैसे ही भगवान बात सुने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, वैसे ही पूतना के अंदर बड़ी भयंकर वेदना हुई। जबकि क्योंकि जब प्राणवायु शरीर से निकलने के लिए चलती है तब शरीर में बड़ी वेदना होती है, जन्मत मरत दुसह दुख, बहुत कष्ट होता है। तो जब उसके प्राणवायु को भगवान खींचने लगे तो बड़ी वेदना हो लगी। वह कहती है सामुंच मुंचालमति प्रभाषणी अनसती दयन अखिल जीव मरमर ब्रजेत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा शिवती रुरोदः। कहते हैं कि उसके मुंह फैल गया और जो है बहुत भयंकर दंड करने लगी और कहने लगी कि सामुंच मुंचा प्रभाषणी। कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बार बार कहती है छोड़ दो छोड़ दो। मानो पुतना कहती है कि मेरे प्राणों को छोड़ दो, कुछ कहते हैं कि नहीं, पुतना कहती है कि मुझे इस लोक परलोक दोनों से छुड़ाकर अपने लोक ले चलो, मुझे संसार चक्र से छुड़ा दो। भगवान कहते हैं कि पुतना मौसी, जैसे मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसे छोड़ना मैं जानता ही नहीं हूँ। भगवान का पकड़ना मुश्किल होता है, अगर पकड़ लिए जिसको तो छोड़ते नहीं है, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो। देखिए देवराज इंद्र ने भी जो है अहल्या साथ गलत व्यवहार किया था। देवराज इंद्र को भगवान का साक्षात्कार हुआ था, अपोष ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको प्रायश्चित तो करना पड़ा, परंतु ब्रह्म वो इंद्र पद से च्युत रहे हुए थे क्योंकि वो भगवान के हो चुके थे। ऐसी अनेक कथाएं आती हैं कि तमाम ऐसे जिसे भगवान पकड़ लिए थे, यानी ईश्वर की अनुभूति भगवान का साकार हो चुका था, उसने प्रायश्चित तो किया, क्रम से नरक की यातना या तीरे की योनि में जाना नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान का स्वभाव है अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। हम कल बताए थे कि रामचंद्र मानस से भी आया है कि जही अगबध व्याध व्याली सोई सुकंठ फिर तीन कुचाली सोई कर दूत विभीषण केरी सपन सोन राम ही हेरी। अने जिस अपराध के कारण बाली का वध कर दिया वही अपराध तो बाद में सुग्रीव ने भी किया था, बाल की पत्नी साथ विवाह किया था, और वही बात जो है भीषण गिराता है कि मंदुरी साथ विवाह किया था, बात देखी थी। परंतु चूंकि वो हो चुके थे, भगवान पकड़ लिए थे, उसने सपने सोन राम ही हेरी, सपने में नहीं उसके इस दुर्गुण को भगवान नहीं देखे और अपने धाम में ही ले गए। भगवान कहते हैं कि इसे पकड़ लेता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। उसके प्राणों को जब खींचने लगे तो पूतना जो है आकाश में चलती है, आकाश उड़ती है और अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करती है। बड़ी भयंकर राक्षसी प्रकट होती है। सारे गोप बालक देखते हैं, वहाँ की स्त्रियां देखती हैं तो बड़ी भयंकर राक्षसी थी। यशोदा मैया देखती है तो सोचती तो मैं तो धोखा खा गई, ये तो बड़ी भयंकर राक्षसी थी, ब्राह्मणी का रूप धारण करके आई थी और लगता है मेरे लाला को अब ये मार देगी। यशोदा मैया घबरा जाती हैं, रुदन करने लगती हैं और नंद बाबा समझाते हैं कि चिंता न करो, प्रभु जो चाहेगा वही होगा। कहते हैं कि भगवान ने उसके प्राणों को खींचकर और जमीन पर पटक दिया। पतमानो सितरे त्रेजे विभूत द्रुमान् सुरयामास राजेंद्र महासीद अद्भुतम्। कहते हैं कि वह जब उसे जमीन पर पड़ता भगवान ने तो बहुत से पेड़ उससे टूट कर गिर गए, बहुत से वृक्ष ढल गए। ये बड़ा अद्भुत दृश्य था। इधर आता है कि इधर जो है पूतना का भगवान संहार करते हैं, नंद बाबा लौट कर आते हैं, सारी घटना की जानकारी होती है। कहते हैं कि राक्षसी है, इसको जो है कई टुकड़ों में काटकर इसका दाह संस्कार किया जाए। और राक्षसी ने बालकृष्ण को स्पर्श किया है, इसलिए गौमूत्र से और गौ के गोबर से भगवान को स्नान करा दे। गौमूत्र गौ को गोबर का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में।
अब तो तमाम बाबा रामदेव जो है बताते हैं गौमूत्र की दवा भी बनाते हैं और लोग दवा का सेवन करते हैं, फायदा भी होता है। आयुर्वेद में गौमूत्र से तमाम बीमारियां दूर हो जाती है। भगवान की अद्भुत लीला है कि गौमूत्र से बीमारियां दूर होती हैं, उससे औषधियां बनती है। और गाय के गोबर से तमाम प्रकार के रोग के कीटाणु होते हैं घर में वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए गाय के गोबर से लीपा भी जाता है। कहते हैं गौमूत्र से स्नान करा गया और गौ के गोबर से मूत्र से स्नान करा करके भगवान की नजर को उतारा गया। कहते हैं कहीं इसकी नजर न लग गई हो। इस प्रकार से भगवान जो है पूतना का उद्धार करते हैं। पूतना के जब